सबसे अच्छा नेता कौन है देश में, सबसे अच्छा जो पसंद करती हैं आप? देखो मैं तो बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को एकजुट किया है। उसके उसने अपना जीवन हमारे समाज जहाँ से पर आप लगाया। बहन जी की बीएसपी सरकार आएंगी, अगर बीएसपी सरकार यूपी में जब जब आती है ना, किसी बेटी के साथ कोई रेप नहीं होता। अगर उसकी पार्टी का कोई आयरन लीडर लेडी भी है। आयरन लेडी है और उनका जो प्रशासन है मजबूत है, किसी बेटी के साथ गलत अगर होता है तो वो बख्शती नहीं बिल्कुल, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई गरीब हो। जब तक हमें बिकना छोड़ना पड़ेगा और अपने बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाओगा, हमने धरातल पर काम करना पड़ेगा। जब बहन जी आवेंगी, हमारे वहाँ ना एक वाल्मीकि किन्नर थी, बहादुरगढ़ से थी, वो हमारे राजस्थान में रहती थी। जो वहाँ की जो हेड थी ना, वह पंडित थी। तो उसने उसके साथ ना कास्टिज्म किया, उसको रसोई में नहीं बढ़ने देती थी वहाँ। यस, रसोई में नहीं बढ़ने देती थी और उसको बाहर से ही खाना डालती थी, उसको बाहर से देती थी। ये कास्टिज्म है। मैंने बहुत आवाज़ उठाई कि मैं आप इसके साथ ऐसे मिसबिहेव ना किया करो, ये भी हमारे समाज का अंग है। वो उसके साथ बहुत गलत होता था और मेरे साथ भी हुआ। मुझे ना एरिया में लहर, मैं बड़ी थी, पढ़ी लिखी थी और मेरे को किडनैप करके वहाँ राजस्थान के किन्नरों ने, कौन लोग थे वो किन्नर, वो अपर कास्ट के किन्नर थे, उनने मेरा जाट होते कौन थे? जाट नहीं थे, वो राजपूत थे। धीरेन्द्र शास्त्री है बड़वा, वो समाज को बांटने का काम करे। सही वे पीछे उसने दिया था ना कि भाई जो लेडीज है जो मांग में सिंदूर नहीं डालते हो खाली प्लाट। मैं कहती हूँ तुम्हारी बहन बेटियाँ होंगी खाली प्लाट साढ़े मार, तो बाबा साहब ने अधिकार दे रखा है। आज CM PM DM प्रोफेसर इंजीनियर साइंटिस्ट तक लेडीज बड़ी बड़े ऊंचे पदों पे है। धर्म खाने को थोड़ी देगा, काम करना पड़ेगा लोगों को। वो मंदिर में तो भिखारी बैठेंगे बाहर और एक पुजारी वर्ग को अपना 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया मोदी सरकार ने मंदिर बनवा करके। मंदिर बना के जो वहाँ करोड़ा रुपया लगा है, ये सिर्फ उसके सिर्फ एक पुजारी वर्ग को बेनिफिट है और किसी को नहीं है। मैं पूछती हूँ SC ST OBC के कितने लोगों को पुजारी बनाया जाएगा उस मंदिर में? और 90,000 सैलरी एक प्रोफेसर की सैलरी के बराबर तो ये उसको सैलरी देंगे। ग्रंथ पढ़े हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए पुजारी बन रहे हैं वो। ग्रंथ पढ़ा है। चिन्मयानंद स्वामी से बेटी के साथ गैंग रेप कर दिया था, ऐसे और कैबिनेट मंत्री है, इसे फांसी क्यों ना तोड़ते? मंदिरों में कोई बेटी सुरक्षित है? 2 साल की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। कितने कांड होने लग रहे मंदिरों में और वो बेटियों के साथ गैंग रेप करते। कुलदीप सेंगर को ले लो हैं, और ये ब्रजभूषण है, खिलाड़ी बेटियों के साथ जिंदगी खराब कर दी। वो कितने दिन धरने पे बैठे रहे। तो सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं, ये बेटी बीजेपी के लोगों से बेटियों को बचाना चाहिए। मैं तनु कहूँ हूँ, क्योंकि ज़्यादातर रेपिस्ट बीजेपी में है, गलत काम कर दो बेटी के साथ। और संस्कारी पार्टी है बीजेपी। नहीं नहीं, संस्कारी नहीं, सही न तो भट्ठा गोल कर दिया देश का। अभी यूपी में 2 बेटियों के साथ भट्ठे पर गैंग रेप हो गया, उन बेचारिया ने सुसाइड कर लिया पेड़ का लटक कर, छोटी नाबालिग बेटी कर लिया। को, उनके फादर को, उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। मैं कहती हूँ योगी से उन बड़ुओं को फांसी कब तोड़ेगा, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलावेगा? क्योंकि वह यूपी के है, यूपी में राम राज्य है। राम राज्य में तो ऐसा ही कांड होगा। जब सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दे दी थी, बेटियां सुरक्षित नहीं है किसी भी फील्ड में जा लो। 190 दिन के करीब बहन डॉक्टर रितु प्रोफेसर DU गेट 8 फैकल्टी चेयर पर बैठी है। दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ी पहलवान बेटियां बैठी, उनको न्याय नहीं मिला क्योंकि वो सांसद बीजेपी का था, वो बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर बेटी किसकी बचा रहे हैं ये सरकार वाले? ये बेटी किसी की नहीं बच्चा रे, बीजेपी वाले तनु का है बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाने बचाने का वो नहीं देते। बेटी पढ़ाओ का नारा देता मोदी तय, बेटियों की जिंदगी खराब करती है। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते ये कि भाई अगर कोई बेटियों के साथ गैंग रेप करे उनको फांसी क्यों नहीं तोड़ते? उन्होंने आरक्षण तो दे दिया 33% संसद में। आरक्षण दे दिया तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी की लेडीजों को कितने को भेजेंगे लोकसभा राज्यसभा में? मैं कहती हूँ वो तो सिर्फ लेडीजों को मिले, उसमें हमारे समाज की कितनी लेडीज जाएंगी वहाँ पर विधानसभा लोकसभा में? तो चोपड़ा जी ये बताइए, हमारे देश में गाय ज़्यादा सुरक्षित है या महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं? देखो गाय ज़्यादा सुरक्षित है, गाय को माता कहते हैं। सोनू जी, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप हैं अम्बेडकर भवन दिल्ली में, क्या सोचती हैं आज महिला दिवस पर आप? देखो सबसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर रितु एंड
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब जी आएंगे। और देखो पूरे वर्ल्ड में बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होने लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्पेन की एक लेडीज के साथ अपने इंडिया में एक गैंग रेप हो गया, 7 दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं कहती हूँ मोदी से उनका के घरों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाएगा, उनको फांसी की सज़ा कब देगा मोदी योगी। जब अगर कोई मुस्लिम और कोई SC ST OBC का कोई बंदा अगर किसी के बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके घरों पर तय बुलडोज़र चला देता है। और उनके घरों पर क्यों बुलडोज़र नहीं चलाता, क्योंकि वह उन बीजेपी के बंदे होते हैं, इसलिए मोदी और को भेदभाव कर रही है सरकार। यस, आपको पता है जो भी रेपिस्ट है ज़्यादातर बीजेपी पार्टी में है। मुसलमानों के नाम पर ये देश में दंगा भड़काते हैं। मुस्लिम ने तो जो 1857 की क्रांति हुई सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं मुस्लिम भाई हुए हैं। मुस्लिम तो देश के विकास में अपना योगदान देते, हिंदू ने कहाँ दिया। हिंदू तो मंदिर बनाने पे है, मंदिरों में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने में। मैं क्या दिक्कत है आपको? मंदिर से दिक्कत नू है कि भाई आज तक मोदी ने 10 साल हो जाएंगे, इंडिया में कोई मेडिकल कॉलेज खोल लिया हो, कोई यूनिवर्सिटी खोल लियो, कोई कॉलेज खोल लिया हो एजुकेशन का, कोई स्कूल की स्थापना करी हो। 100 करोड़ दान आ गया अयोध्या में। दान आ गया तो एक वर्ग के पास रहेगा वो मैं कहती हूँ कि भाई देश का विकास में कहाँ लगेगा वो। रोजाना 2 लाख लोग जा रहे हैं अयोध्या मंदिर में। 2 लाख जान लग रही है भाई, यो रुपया अपने एजुकेशन पर लगाना चाहिए। मैं बहुजन समाज के SC ST OBC राज्य आ गया है। माइनॉरिटी के लोगों को एक सलाह देती हूँ भाई, एक रुपया भी इकट्ठा करके बाबा साहेब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी हमारे महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाओ ना, तो देश में विकास होगा, एजुकेशन का होगा। बाबा साहेब का पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, क्यों हो रहा है? सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहते हैं बाबा साहेब को? ज्ञान की मूर्ति है बाबा साहेब, क्योंकि उन्हें एजुकेशन में इतना ज्ञान प्राप्त करें। महिला भी नहीं जो है मानती हैं। हिंदू कोड बिल लाए थे महिलाओं के लिए बाबा साहब। हिंदू कोड बिल ले आए थे बाबा साहेब, महिलाओं को अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है। और आजकल की जो महिला है ना, शिवलिंग पूज रही है आज भी। शिवलिंग पूजा है, ये मनुवादी है। इन सब नन्नू बेरा बाबा साहेब ने हमारे लिए 4 बच्चे देश पर कुर्बान कर दिए। ठीक है, बाबा साहेब का कोई अपना वो नहीं था, इसमें स्वार्थ। और ये पढ़ी लिखी लेडीज भी मंदिरों में जाती है। मैं कहती हूँ कि भाई जब बाबा साहेब को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, बाबा साहब ने तुम्हें क्या अधिकार दिया है। लेकिन ये मनुवादी मंदिरा में जाएंगी, व्रत करेंगी, करवा चौथ के व्रत करेंगी। इंडिया से अदर की जो कंट्री है वहाँ के लोग, वहाँ की लेडीज क्या वो व्रत नहीं करती? क्या वो विधवा थोड़ी से? वहाँ भी कितना विकास है। जापान छोटा सा कंट्री है, महात्मा बुद्ध को मानते हैं और कितना विकास हो रहा है। हर फील्ड में आगे है। इंडिया किस फील्ड में है? धर्म के क्षेत्र में आगे है, ना तो औद्योगिक क्षेत्र में। पोस्ट ग्रेजुएट BEd MPhil कर रखी है, 10 साल टीचिंग किया है। देखो तो आपने कुछ नौकरी के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? मैंने मोदी की गुलामी ना करनी ना, मन तो 12 साल हो जाते लेक्चरर लगे, गुलामी ना करूं भाई। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। में भी तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति है आज, द्रौपदी मुर्मू। देखो द्रौपदी मुर्मू तो एक नाम मात्र की वो राष्ट्रपति है, क्योंकि जब उनको वह मंदिर में जाते, मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में मैं नहीं जाते, जाएंगे तब तो मानसिक। क्यों ज्यादा टारगेट करते हैं मंदिरों को, राम को? धर्म को देखो, हिंदू धर्म में क्या के लिए कुछ नहीं बोलते, ईसाई के लिए कुछ नहीं बोलते। हिंदू धर्म में समानता है, बहन बेटियों की कदर नहीं, SC ST OBC के लोगों की कदर नहीं। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करती। धर्म एक ऐसा होना चाहिए बराबर देखता हो। जैसे सिख धर्म है, वहाँ कोई भी चले जाओ, सब लोगों की इज्जत करते, कोई कास्टिज्म नहीं है उस धर्म में, उसको मैं सैल्यूट करूँ। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म दे रखा है कि भाई हमने बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें भी इसमें कोई सब समान है, न कोई नीचा न कोई ऊँच। बेटियों को बराबर का अधिकार है। बेटियों के अनुसार जाति बनाई गई है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म कर्म के आधार पर बनाई है भाई। अब ये मनुस्मृति कह रहे हैं लागू कर देंगे, राम मंदिर बन गया। अगर मनुस्मृति फिर से लागू होगी ना एंशिएंट पीरियड में। आपने फार्म भरा था अभी तक? फार्म पहले भरे थे लेक्चरर के। इसमें कोई किया आपने ट्राई? MLA का इलेक्शन में से लड़ रखा है। अब की बार फिर वोट मिले थे?
पहचान होगी। पहली बार इलेक्शन फाइट किया था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन राजनीति में स्वीकार नहीं करते आप जैसे लोगों को लोग? पॉलिटिक्स में कम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। बाबा साहब ने हमें अधिकार दे रखा है, भाई रिजर्वेशन भी मिल गया अब तक किन्नरों को, अच्छी एजुकेशन भी लेनी चाहिए और नौकरियाँ भी करनी चाहिए किन्नरों को। सुख दुआ समाज जिसको बोला जाता है, यहाँ के समाज में क्या कास्टिज्म है? वहाँ भी, यहाँ भी जाति भेदभाव है क्या आपके समाज में? यस, कास्टिज्म। किस तरह कास्टिज्म होता है? अगर कोई SC ST OBC का होगा ना तो उसके हिंदू दृष्टि से देखते हैं। कैसे पता चलता है कि ये जो है ये दलित है? पता चल जाता है। मतलब आपके यहाँ भी ये गंदगी पहुँच गई है? यस यस, सारा है। किसी फील्ड में जा लो, फौज भी सुरक्षित नहीं है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट को ले लो, टीचर को ले लो, डॉक्टर रीतू को। तो समाज में किस तरह जातिवाद होता है वो बताइए थोड़ा सा। देखो, हमारे वहाँ ना एक वाल्मीकि किन्नर थी, वो बहादुरगढ़ से थी, वो हमारे राजस्थान में रहती थी। जो वहाँ की जो हेड थी ना, वह पंडित थी, तो उसने उसके साथ ना कास्टिज्म किया, उसको रसोई में नहीं बढ़ने देती थी वहाँ। यस, रसोई में नहीं बढ़ने देती थी और उसको बाहर से ही खाना डालती थी, उसको बाहर से देती थी। ये कास्टिज्म है। मैंने बहुत आवाज़ उठाई कि मैं आप इसके साथ ऐसे मिसबिहेव ना किया करो, ये भी हमारे समाज का अंग है। वो उसके साथ बहुत गलत होता था और मेरे साथ भी हुआ। मुझे ना एरिया में लहर, मैं बड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, और मेरे को किडनैप करके वहाँ राजस्थान के किन्नरों ने, कौन लोग थे वो? किन्नर, वो अपर कास्ट के किन्नर थे। उनने मेरा जाट होते कौन थे? जाट नहीं थे, वो राजपूत थे। यस तो आपके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है वहाँ उस किन्नर समाज में भी? यस, किन्नरों में भी। शिकायत क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? किससे करे? वो रुपया आपके हेड नेता हैं जो आपके, वो फिर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमारे 5 किलो सोना चोरी कर ले गए, 4 किलो ले गए, ऐसे फिर वो पुलिस को देकर 10-20 हज़ार उन कोई जेल में डलवाने का काम करते हैं। मतलब शोषण वहाँ भी जारी है? वहाँ भी शोषण है। छुटकारा कैसे मिलेगा इससे? देखो, जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, अपने हक तो अधिकार। पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके साथ भी अत्याचार हो रहा है? यस, मैं तने एक संगठन बनाने जा रहे हैं। बाबा साहब को मानने वाले जो किन्नर है अपने, SC ST OBC माइनॉरिटी के किन्नरों को शामिल करेंगे और एक मंच पर एक झंडे के नीचे लाएंगे, उनको एजुकेशन भी देंगे और ये उनको पॉलिटिक्स में भी उतारेंगे हम। ठीक है ना? जब तक आपके बंदे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं जाएंगे, जब तक आपकी आवाज़ नहीं कोई उठाने वाला, हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाने वाले किन्नरों को लोकसभा, राज्यसभा में भेजेंगे, जो अपने बहुजन समाज की को जो अधिकार मिले। वोट मिलेंगे क्या लगता है? वोट मिलेंगे। जनता देखो, मोदी का अब ना, मुझे यहाँ बुराड़ी थाने में जब पीछे आए थे तो कह रहे थे कि भाई आप वहाँ जा रहे हो, बंदे इकट्ठा हो रहे थे, तो उन सब ने मुझे बोला कि बहन आप पढ़ी लिखी हो, हम चाहते हैं कि आप बनारस से इलेक्शन फाइट करो मोदी के खिलाफ। तो उन्होंने मुझे कैंडिडेट घोषित किया था। मैं तो भाई पढ़ी लिखी, मैं चाहती हूँ कि भाई समाज में असमानता फैली हुई है और बहुत किसी भी फील्ड में जा लो, कोई सुरक्षित नहीं है। छोटी बेटी से लेकर बुजुर्ग माता तक सुरक्षित नहीं। लोग कहते हैं कि यदि आदमी शिक्षित हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, शहर में चला जाता है, तो वहाँ जातिवाद नहीं होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? कास्टिज्म तो हर फील्ड में कहीं जा लो, शहर में भी ऐसा ही है। बाबा साहब ने कहा था कि जो जहाँ जिस गांव में जातिवाद हो वो गांव छोड़ दो, जिस शहर में जातिवाद हो वो शहर छोड़ दो। कहाँ तक छोड़ोगे आप? देखो, रामपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाई थी वो पार्क में, वो रामपुर की घटना है। वहाँ दलित महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया योगी के गुंडा पुलिस ने। और एक लड़के पर निहत्थे बच्चे पर, 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर गोली चलवा दी, उसकी 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 हत्या कर दी। एक पैर में गोली लगी है। एक अंकल का उनके साथ कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे वहाँ की यूपी पुलिस ने, बहुत गलत।